नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के 86 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार की नई भर्तियों को लेकर जो अपडेट आप तक देते हैं हम अपने चैनल के माध्यम से, तो उनमें से एक अपडेट जो कि परसों मैंने भी दिया था, असिस्टेंट और एसोसिएट यानी कि सहायक और विद्यालय परिचारी के पोस्ट को लेकर। जी हाँ, वो एक न्यूज़पेपर के माध्यम से जो अपडेट आया था उसके बारे में। लेकिन आज इस वैकेंसी के बारे में जो अपडेट देने जा रहे हैं वो शिक्षा विभाग की तरफ से एक संकल्प जारी किया गया है, एक लेटर जारी किया गया है। उसमें सारे नियमावली को बताया गया है कि ये पद जो है कहाँ से सृजन हुए हैं, यानी कि कहाँ से आई है ये पद और किसके आधार पर इसका नियुक्ति लिया जाएगा। इसमें हम आपको बताएंगे दोस्तों कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आपके चयन का आधार क्या होगा। उसके अलावा इस पोस्ट के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपका। उसके अलावा इस पोस्ट के लिए आपको कितना सैलरी दिया जाएगा ये भी बताएंगे। और सारा डिटेल एक एक करके इस वीडियो में आपको पूरा संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो अगर आपको चाहिए संपूर्ण जानकारी तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, आशा करते हैं। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही पल पल की ऑफिशियल अपडेट के लिए। जी हाँ दोस्तों, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके हमारे चैनल के माध्यम से। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि कल मैंने एक अपडेट दिया था, ये देखिएगा, ये वो वीडियो है जो कि न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया था इसी पद के बहाली को प्रक्रिया को लेकर। तो बिहार में विद्यालयों को जिला स्तर पर वैकेंसी निकाली गई है, उसके बारे में आज एक ऑफिशियल अपडेट देने जा रहा हूं। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देख लीजिएगा और बाकी सारे वीडियो को आप लोग देखते रहिए लगातार हमारे साथ जुड़कर, ताकि एक एक न्यूज़ अपडेट आप तक पहुंचा सकें हर वो विभाग से। दोस्तों लेकर चलते हैं आपको उस लेटर पे जो कि जारी किया गया है। दोस्तों बिहार के शिक्षा विभाग की तरफ से एक संकल्प जारी किया गया है। इसमें क्या कहा गया है तो इन शॉर्ट में आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो सहायक और परिचारी का जो पोस्ट है ये दोस्तों ये निकाला गया है शिक्षकोत्तर कर्मियों के लिपिक और चतुर्वर्ग, यानी कि जो ग्रुप डी के पोस्ट होते हैं जिसको हम लोग आदेशपाल का भी पोस्ट कहते हैं यहाँ पे, या फिर जो भी इसके संवर्ग में जितने भी तत्कालित अभी ये पोस्ट हैं इन सब को यहाँ पे कैंसिल किया जाए। मतलब ये सारे पोस्ट को बंद किया जाए अब, यानी कि इनको मरणशील घोषित किया जाए। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि इसको मरणशील घोषित किया जाए और रिक्त पदों को क्रमिक रूप से प्रत्यार्पित मानते हुए विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी के पद को सृजन यहाँ पे किया जाए, जो कि पंचायती राज संस्थान और नगर निकाय संस्थान इसको हैंडल करेगा। दोस्तों इसी विषय पर ये पूरा लेटर जारी किया गया है। अब ये जो नया पोस्ट सृजन हो रहा है, ना कि इसका नया वैकेंसी निकाला गया है, ध्यान रखिएगा। जो भी यहाँ पे इन सभी विद्यालयों में राज्यकृत महाविद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय या प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक विद्यालय या उच्च माध्यमिक शिक्षोत्तर कर्मी, ये लिपिक चतुर्वर्ग, इनको हटाया जाएगा। इनके पोस्ट को, ये पोस्ट है सारे, ठीक है, ये लिपिक चतुर्वर्गीय कर्मी शिक्षकोत्तर, ये सारे क्या है पोस्ट हैं आदेशपाल, तो इस पोस्ट को हटा दिया जाएगा। अब ये पोस्ट नहीं रहेंगे। इन्हीं की जगह पे विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी का पोस्ट जो है नाम चेंज किया जा रहा है एक तरह से। ये समझ गए आप चीज़ों को। लेकिन इसको हैंडल कौन करेगा, यहाँ पे पंचायती राज संस्थान और नगर निकाय संस्थान के माध्यम से ये नियोजन का स्वीकृति के संबंध में ये लेटर जारी किया गया है। ओके, अब ये देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखलाना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए, इसमें जो नियमावली थी 2006 की, इसमें नियमावली थी कुछ अनुकंपा वाले छात्रों के लिए भी, जो अनुकंपा के आधार पर इनकी नियुक्तियाँ होती थी, मतलब जिनके फैमिली मेंबर यहाँ पे डेथ कर जाते थे उनको इसमें इस प्रक्रिया में उनको नौकरी दी जाती थी। मतलब कि मान लीजिए कोई शिक्षक है और उनकी मृत्यु हो गई तो शिक्षक के लिए तो वही क्वालिफिकेशन चाहिए, शिक्षक तो सीधे आप बन नहीं सकते, तो आपको इन सभी पदों पे यहाँ पे नियुक्ति मिल जाती थी। तो वो यहाँ भी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं कि वो बदलाव किया जाएगा, यहाँ भी मिलेगी यहाँ पे। लेकिन आपको जो पोस्ट होगा वो विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी का पोस्ट होगा, ठीक है दोस्तों। ये यही नियमावली थी 2006 की। 2020 में अब यहाँ पे नया नियमावली बनकर आ रहा है और इसके वर्तमान में यह जो प्रावधानित है राजकीय प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय तक जो भी शिक्षक यहाँ पे कार्यरत हैं 2006 के से पूर्व में नियुक्ति है जिनका भी, उनको अब पदस्थापना यानी कि जो इसका नाम है बदल दिया जाएगा। मतलब वो अब शिक्षकोत्तर नहीं रहेंगे और ना ही उनका लिपिक और आदेशपाल जैसा नाम रहेगा कुछ, अब उनका नाम रहेगा विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी। दो अलग अलग पोस्ट हैं, ठीक है। मैं दोनों के सैलरी वगैरह सब बताऊंगा यहाँ पे क्या क्या है जिनको अनुकंपा के नियोजित किया जाता था। यहाँ पे आगे चलते हैं, बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा ये देखिएगा जो चीज़ें हैं, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपको बता देना चाहता हूँ। और 5वां पारा पढ़िएगा आप लोग कि विद्यालय सहायक के बारे में, ठीक है, और विद्यालय परिचारी के पद का नियोजन के बारे में। तो सबसे पहले विद्यालय सहायक के बारे में बात करते हैं।
पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि क्वालिफिकेशन और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है ये आपको बता दूं। विद्यालय सहायक के पद पर सीधी भर्ती होगी, कोई एग्जाम नहीं होगा आपका, सीधी भर्ती होगी। अगर अलग से भी यहाँ पे पोस्ट लिए जाएंगे इसके, ठीक है। विद्यालय सहायक के पद पर नियोजन हेतु भारत का नागरिक होना जरूरी है। संबंधित नियोजित इकाई जिस जिला क्षेत्र में अवस्थित होगा उस जिला का स्थायी निवासी होना अपना आवश्यक है, यानी कि जिला स्तर पर ही वैकेंसी है। आप भारतीय हैं लेकिन आपका जिला स्तर पर ही वैकेंसी होगा। इसके लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी से निर्गत एक आवासीय प्रमाण पत्र भी अनिवार्य होगा, यानी कि अनुमंडल से आपको एक आवास प्रमाण पत्र, यानी कि आपको एक यहाँ का डोमिसाइल है, आप यहाँ पे आपको बनाना होगा कि आप इस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, इस जिला क्षेत्र से, सपोज रोहतास से हैं या सपोज कीजिए बिहार के किसी भी जिला से हो, तो उस जिला का अनुमंडल से आपका बना हुआ एक निवासी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों, इस पद पर नियोजन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो विद्यालय सहायक के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपका 12th यानी कि इंटरमीडिएट होना चाहिए, अथवा उच्च माध्यमिक, अथवा बिहार राज्य के मदरसा शिक्षा बोर्ड जो कि मौलवी की पढ़ाई करते हैं लोग 12th वाला, ठीक है, अथवा कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत से जो शास्त्री की डिग्री मिलती है उनको, तो ये लोग भी आवेदन कर सकेंगे। दोस्तों, यहाँ पे अगला जो पैरा है उसमें बोला गया है कि मान्यता प्राप्त संस्थान से आपके पास कंप्यूटर संचालन में कम से कम 6 महीने का डिप्लोमा भी होना चाहिए। इसके लिए जो 6 महीने का सर्टिफिकेशन आपका होना चाहिए। देखिए 6 महीने का DCA भी होता है और अदर कुछ जो कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें होती है जैसे कि टैली वगैरह भी होता है, तो एक सर्टिफिकेशन होना चाहिए आपके पास इन सभी के लिए। कंप्यूटर की जानकारी आपको होनी चाहिए। 1 साल का है तो डिप्लोमा आपके पास कंप्यूटर का, तो वो और अच्छी बात है यहाँ पे, ठीक है। देखिए अगला पैरा में बोला गया है कि इस पद पर नियोजन हेतु कम से कम 18 साल आपका न्यूनतम उम्र होना चाहिए। एज क्राइटेरिया आपका 18 साल का कम से कम तो होना ही चाहिए। 12th पास, 18 उम्र होना चाहिए आपके पास, न्यूनतम कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाएगी, ठीक है। आपको एज क्राइटेरिया को लेकर अधिकतम उम्र के बारे में बोला गया है कि जो कि राज्य सरकार के द्वारा अलग अलग समय पर निर्धारित की जाएगी। जैसे जैसे वैकेंसी आएगा उसकी वजह से उसके यहाँ पे आपको बताया जाएगा उसके बारे में। दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है कि अभ्यर्थी द्वारा नियोजन में ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। तो यहाँ से एक बड़ी बात है कि दोस्तों ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन होगा, आपको कहीं जाके नियोजन में भाग नहीं लेना है। नियोजन का जब प्रक्रिया होगा तो बुलाया जाएगा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन जब कहीं जैसे जिला में आपको शिक्षक का बहाली चल रहा है 6ठा चरण का, उसमें नियोजन करने के लिए आपको जाना पड़ता था DEO ऑफिस वगैरह कहीं कहीं, तो वहाँ वो नहीं करना आपको। और यहाँ पे ये जो है आपको ऑनलाइन कर लेना है नियोजन की प्रक्रिया में। सबसे पहला जो आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा उसमें फीस चार्ज कोई नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पे आपसे कितना क्या फीस है, कोई चार्ज नहीं है। नियोजन के पैनल के आधार पे ही किया जाएगा। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा आपका। सिलेक्शन प्रोसेस में बोला गया है कि आपका जो मेगा सूची बनेगा उसमें आपका 12th क्लास का, इंटरमीडिएट का परीक्षा का कुल पूर्णांक जोड़ा जाएगा। कुल प्राप्तांक का प्रतिशत संबंधित अभ्यर्थी का मेगा अंक होगा। मेगा अंक का समान होने के जिनकी जन्म तिथि पहले होगी उनको पैनल में सबसे ऊपर रखा जाएगा। यानी कि मान लीजिए आप है 1998 के और कोई 1997 वाला आपसे सेम नंबर पे है, मतलब सेम आपका दोनों का इंटरमीडिएट का नंबर सेम है, तो जो 97 वाला है उसको ऊपर रख दिया जाएगा पैनल में। समान अंक और समान जन्म तिथि होने पर अंग्रेजी शब्दकोश, अगर आपका फिर भी वहाँ पे मैच कर जाता है, जन्म तिथि और नंबर दोनों ही मैच कर जाता है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, जैसे मान लीजिए आपका नाम विनय है, बी से विनय लिखते हैं आप, ठीक है, या फिर आपने लिखा है ए से कोई है अमित, तो अमित को पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसका पैनल के ऊपर स्थान रख दिया जाएगा, निर्धारित किया जाएगा। उसमें समानता होने वाला लॉटरी के माध्यम से स्थान का निर्धारण किया जाएगा। अब यहाँ पे बोला गया है इसमें भी अगर समानता है तो एक लॉटरी किया जाएगा, मतलब फिर वहाँ पे एक टॉस तरह से कह सकते हैं, एक लॉटरी होता है, जिसका लग रहा वो उसका नाम यहाँ पे निर्धारित कर दिया जाएगा। ये यहाँ पे बोला गया है। पैनल में जो भी दोस्तों 1 साल का आपको रहेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका यहाँ पे बताने वाला हूँ। और इसका जो चयन का आधार यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बोला गया है कि लॉटरी अगर लगती है उसमें आपका जिसका नाम ऊपर आ जाए वही सिलेक्टेड होगा। और पैनल की जो अनुमान्यता है वो 1 वर्ष के लिए होगी, यानी कि 1 वर्ष के लिए आप वैलिड रहेंगे इस पैनल में। अगर नाम बनता है और मान लीजिए आपको नौकरी पे नहीं बुलाया जाता है तो सर्टिफिकेशन के तौर पे 1 साल का आपका मान्यता रहेगा उसका। और पैनल का जो रोस्टर बिंदु है उसको ध्यान में रखकर उपलब्धि कोटिवार के 5 गुना अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जाएगा पहले पैनल में,
और उसका औपबंधिक यहाँ पे औपबंधिक यानी कि जो चयन होगा आपका औपबंधिक होगा यहाँ पे, और औपबंधिक चयन सूची के आधार पर ये टंकन जो है कंप्यूटर का सक्षमता जांच की जाएगी। अब यहाँ पे ये सारा चीज़ होने के बाद जिनका यहाँ पे सिलेक्शन होगा उनसे क्या होगा, तो भाई कंप्यूटर का जांच पहले ही बोला गया था यहाँ पे क्वालिफिकेशन में होगा, तो एक टंकन जांच होगा आपका कंप्यूटर का, या टंकन जांच होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा आपका। और ये टंकन आपका स्टेनो पर भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी यहाँ पे मेंशन कुछ नहीं किया गया है। टंकन यानी कि स्टेनो होता है, और कंप्यूटर सक्षमता जांच भी होगी आपकी, तो यानी कि स्पीड आपका चेक किया जाएगा कितना स्पीड है, दोनों हो सकता है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो काम है आपका, ये स्टेनो वाला भी काम हो सकता है स्कूल में, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। जो छात्र स्टेनो या फिर इस कंप्यूटर पे तो बनाएंगे ही अपना स्पीड अच्छे से, वो टंकन पे भी थोड़ा सा हाथ बैठा लेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे फाइनली बोला नहीं गया कि मतलब स्टेनो का होगा कि नहीं होगा, लेकिन हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे और सूची में बताया जा रहा है कि राज्य सरकार के द्वारा जो सीधी नियुक्ति होगी, अनुकंपा आधारित नियुक्ति होगी, जो उनमें आरक्षण का फायदा उनको मिल सकेगा। जो भी प्रबंधन विद्यालय सहायक के पद पर नियोजित किए जाएंगे उसका लागू होगा। और नियोजन की प्रक्रिया में संबंधित अन्य निर्देशालय जो शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया जाएगा उसको फॉलो किया जाएगा। आगे इसकी बात कहिए, वही सारा क्राइटेरिया है दोस्तों यहाँ पे विद्यालय परिचारी के पद को लेकर भी, लेकिन यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक बोला गया है। और जो मदरसा बोर्ड से फोकनिया किए हैं उनको, और जो संस्कृत का शिक्षक लिए हैं माध्यमा का जो है उत्तीर्ण पास किए हैं संस्कृत बोर्ड से, तो उनको, तो ये 3 क्वालिफिकेशन है यहाँ पे। तो मैट्रिक पास वाले बहुत सारे छात्र होंगे यहाँ पे आवेदन करने के लिए। न्यूनतम 18 साल ही है, मैक्सिमम अभी बताया नहीं गया यहाँ पे कितना हो सकता है एज क्राइटेरिया, वो आपको निर्धारित करेगी शिक्षा विभाग। बाकी सारा सेम क्राइटेरिया है, जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर का है यहाँ पे सेम क्राइटेरिया है। और यहाँ पे आपको कंप्यूटर का टंकन जांच नहीं होगा, बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस परिचारी के पोस्ट के लिए कंप्यूटर टेस्ट नहीं होगा इसका, ये ध्यान रखेंगे। अनुकंपा का नियोजन जो है दोस्तों आपको बता दें कि जो भी पदाधिकारी होंगे वो उनके अनुसार ये जांच किया जाएगा। जो भी पदाधिकारी, अब ये जो भी पदाधिकारी कौन है, तो जो लोग अभी शिक्षा विभाग में नियोजन का प्रक्रिया कर रहे हैं यहाँ पे, उनका यहाँ पे दोस्तों वही लोग जो है एज ए HR एज ए रिक्रूट करेंगे आप लोग को यहाँ पे, जो आप लोग का नियोजन का इकाई बनाएंगे, ठीक है। जो अभी शिक्षा विभाग, तो शिक्षा देखिए छठा चरण का भी पूरा का पूरा अभी शिक्षक बहाली जो है वो अभी थोड़ा सा डिले हो रहा है, तो इसका जो वैकेंसी है ये भी थोड़ा डिले होगा। ऐसा मत सोचिए कि ये लेटर आ गया तो सब कुछ आ गया, नहीं। ये देखिए यहाँ पे एक बात कही गई है कि 31 दिसंबर तक का थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा ये सारे प्रावधानों को लेकर, ठीक है, 31 दिसंबर तक। लेकिन हो सकता है कि आपसे अप्लाई करने के लिए जो लिंक है वो एक्टिवेट कर दिया जाएगा और आपसे अप्लाई भी करवा लिया जाएगा, ठीक है। इसका कोई फीस चार्ज नहीं लग रहा अभी यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ये बातें आपको मैंने बता दी है पहले आपको। अच्छा, यहाँ पे आपको सैलरी जो है वो 16,500 की सैलरी मिलेगी, और किसके लिए, विद्यालय सहायक के लिए, और 15,200 का परिचारी के लिए ये आपका सैलरी होगा। लेकिन ये जो जॉब है ये आपकी परमानेंट जॉब है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब नहीं। 60 साल के लिए आपको यहाँ पे नियोजित किया जा रहा है, नियोजन पे होगा, नियोजित होंगे आप, लेकिन यहाँ पे 60 साल के लिए होगा। और सैलरी का ये आपका यहाँ पे बताया गया है। आपके काम अच्छे रहें तो हर साल आपको 500 रुपये विद्यालय सहायक को और 400 रुपये परिचारी का बढ़ाया जाएगा, वेतन वृद्धि किया जाएगा भुगतान करते समय हर साल, है ना। ये भी आपको यहाँ पे बता दें। और आपका जो ये पोस्ट होगा, ये पोस्ट आपका स्थानांतरण नहीं होगा, यानी कि जो ट्रांसफरेबल नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ आप ही के ज़िले में आप जीवन भर नौकरी कर सकेंगे। तो ये एक अच्छी बात है। जी हाँ, 15,000 16,000 की नौकरी आपके घर में ही मिले तो क्या बुरी बात है। घर की नौकरी है, 16-15,000 बहुत अच्छा सैलरी होता है दोस्तों अभी के सिनारियों में देखा जाए तो। और सरकारी नौकरी एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि ये परमानेंट है। इसके लिए अगर आपसे देखिए कोई गलती करते हैं आप लोग तो उसके लिए दंड के आधारी होंगे और आपका नौकरी जा सकता है, जैसे कि हर नौकरी में रहता है। लेकिन इसके लिए अगर आपको कोई गलत से हटाना चाहे तो उसके लिए आप अपील भी कर सकते हैं। ये कंडिका यहाँ पे अंग में दिया गया है, मेंशन किया गया है। तो ये सारे अपडेट थे दोस्तों जो कि मैंने आप तक शेयर किए हैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए। अब आपको यो जितने भी इसके बारे में ऑफिशियल लिंक शेयर किए जाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जल्द ही इसका लिंक एक्टिवेट किया जाएगा, जैसे ही मैं आपको खबर करूंगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बोल दूं, इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी छठा चरण का शिक्षक का नियोजन का प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुआ है, और वही लोग इसका नियोजन करेंगे जो लोग उसका नियोजन कर रहे हैं।
तो इंतज़ार तो करना पड़ेगा, लेकिन कितना करना पड़ेगा ये मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। ऑफिशियली कुछ अपडेट आता है तो ज़रूर बताऊँगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी छात्र बिहार के छात्रों तक जा सके और हर जिले में जा सके। आशा करते हैं आप लोग ज़रूर शेयर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।